बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी और मैं हूं बात तो होगी के साथ आपका होस्ट खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी। नादरीन, पाकिस्तान की हुकूमत की तरह 76 सालों में पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, बिल्कुल उन हुकूमतों की तरह बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के जितने भी माशी इदारे हैं जिनसे इकनॉमिक्सली आप पाकिस्तान को ऊपर लेकर जा सकते हैं, वो भी बिल्कुल हुकूमत की तरह खस्ता हाल ही रहे। रेलवे है तो हमने रेलवे को बिल्कुल खसारा में ही देखा है। एक बहुत पुरानी एक पाकिस्तान में राइस ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान हुआ करती थी। मुशर्रफ दौर में पहली मरतबा निजकारी के तहत जो है उसे तो गोल्डन शेक हैंड का नाम दिया गया था और राइस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को गोल्डन शेक हैंड के ज़रिए पहले जो है वो मज़दूरों को फारिग किया गया और फिर उसको बिल्कुल बंद ही कर दिया गया। पाकिस्तान की स्टील मिल एक तवील अरसे से बंद है जो कि आपकी मुल्की मईशत में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है, लेकिन बदकिस्मती है कि एक ज़माने से पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो बंद है, जबकि पाकिस्तान स्टील मिल को कई दफ़ा जो है वो सियासी असर रसूख की बुनियाद पर ख़रीदने की कोशिश की गई और पाकिस्तान स्टील मिल की जो इतनी वसी ज़मीन है वो तो अपनी जगह, उसके अंदर जो लोहा लगा हुआ है, उसके अंदर जो मशीनरी लगी हुई है, उसके अंदर जो नट बोल्ट लगे हुए हैं वो भी करोड़ों रुपए के हैं और उनकी कीमत भी पूरी अदा नहीं की गई और कोशिश की करके उसको बिल्कुल कौड़ियों के दामों ख़रीदने की कोशिश की गई, जिसे फिर किसी न किसी वजह से पाकिस्तानी कौम और कुछ हमारे ऐसे सियासी जमातें हैं जिनकी असर रसूख की वजह से उसको रोका गया। अब पाकिस्तान में PIA की निजकारी के मुतालिक हम सुन रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जो है वो हम इस तरफ अब बढ़ रहे हैं कि PIA जो है वो निजकारी की तरफ जा रहा है। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने साथ दावत दी है बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब को। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन यूट्यूब सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर हमें। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन फॉर हैविंग मी। उस्मान साहब, आपकी आज की प्रोग्राम में एक तो शुक्रिया के साथ सवाल ये करना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि आप भी पाकिस्तान में जो PIA हमारा एक बेहतरीन हमारी कौमी परवाज़ है, सुना है कि उसकी निजकारी होने जा रही है और आप भी उसके ख़रीदारी में जो है वो दिलचस्पी रखते हैं, क्या ऐसा है सर? जी बिल्कुल ऐसा है जी। गवर्नमेंट ने इसको एडवर्टाइज की है कि हम इसकी प्राइवेटाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सही है। फॉलोइंग दैट जी, मेरी एक पेरेंट कंपनी है मांगट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, उसके तवसत से हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन को हमने लेटर लिखा है और जी। उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की है कि इस बोली के अमल में हमें भी शामिल किया जाए और अगर हमारी जो बिड है वो हाईएस्ट बिड हो, अगर हमारी बिड जो है वो सक्सेसफुल बिड डिक्लेयर हो तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बाय भी करेंगे और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को चलाएंगे भी। अभी कुछ जवाब आया सर आपकी इस दरख्वास्त के बाद? जी उसके बाद मेरी बाकायदा मीटिंग हुई है जी। उस मीटिंग में मुझे बताया है कि हमने 8 कंपनीज ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट की हुई हैं सही। और उन 8 कंपनीज के साथ हमारी फर्दर निगोशिएशन चल रही है। तो तो सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेटाइजेशन है और जो मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन है उनसे मेरी बड़ी डिटेल्ड मीटिंग भी हुई है जी और उनसे मेरी बातचीत भी हुई है। उन्होंने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का अमल होगा ये बिल्कुल शफाफ होगा और इसमें जो मेरा लेटर है वो उनको इन टाइम रिसीव हो चुका हुआ है और जितनी भी मेरी जो टीम है, जो मेरी रिसर्च एंड एनालिसिस टीम है, उन्होंने जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है वो भी हमने उनके साथ शेयर की है और हमने उनको बताया है कि जो भी आपका ड्यू प्रोसेस है उसको हम फॉलो करेंगे। जो भी बिड में शामिल होने के लिए जो भी डिपॉजिट है वो करने के लिए, उसको डिपॉजिट करने के लिए हम तैयार हैं और उसके बाद जो बिड प्राइस है उसका जो हमने सोर्स है वो भी उनको डिक्लेयर कर दिया है और उसके बाद हमें यकीन दिलाया गया है कि जो 8 ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज हैं उनके साथ हमारी जो मांगट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है उसको भी जो है इंक्लूड किया जाएगा जी इस बिड तो वो प्रोसेस में। उन शॉर्ट लिस्ट कंपनीज में मांगट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन सर शामिल नहीं है उन शॉर्ट लिस्ट कंपनीज में? जी ये जो सारी शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज है बेसिकली 17 मई तक हमने लेटर्स लिखने थे जो भी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं इन बाइंग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो मेरा जो लेटर है वो 17 मई को उनके ऑफिस को रिसीव हो चुका है। ये जो 8 शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज हैं, ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज हैं, ये 16 मई 2024 तक शॉर्ट लिस्टेड थी और क्योंकि जो क्लोजिंग डेट थी 17 मई है और मेरा सही। लेटर उनको 17 मई को रिसीव हो गया और उसको उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है
और उसको उन्होंने प्रॉपरली रिसीव किया है। तो सही इंशाल्लाह है। जो नई लिस्ट आएगी शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज की, उसमें हमें भी शामिल कर लिया जाएगा। सर आपको इल्म है कि पाकिस्तान की जो ये हमारी कौमी एयरलाइन है इसमें इस कदर ज़्यादा खसारा है, तो इस खसारे के बावजूद आप सर इसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं? कोई आपको इसमें खूबी नज़र आ रही है या आप चाहते हैं कि आप इसको ख़रीद कर मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकें? तो देखिए सर, बात ये है कि अगर आप एक यूज्ड गाड़ी लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, और हम्म। बाद में आप उसको अपने अकॉर्डिंगली आप उसको सेट करवाते हैं, आप उसको रिफर्बिश करते हैं, तो वो एक स्मूथली आपके साथ ट्रेवल करना शुरू हो जाती है। तो हम्म। दिस इज हाउ जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, अगर आप 60s में चले जाएं, 17 में चले जाएं, तो इस वक्त जो दुनिया की जो सबसे बड़ी एयरलाइंस हैं, जी। आप कतर एयरवेज देख लें, आप एमिरेट्स एयरवेज देख लें, ये तमाम की तमाम एयरलाइन, इनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दी वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने दी। इनका तमाम का तमाम जो उस वक्त स्टाफ है ट्रेंड किया, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने उसको ट्रेंड किया। जी। उसके बाद जो इनको फ्लीट्स प्रोवाइड किए वो मोस्टली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने किए। तो सही है। 60s 70s में ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन कंसिडर की जाती थी, और हम्म। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो आज की वर्ल्ड टॉप नॉच एयरलाइंस हैं उनको स्टैंड करने वाली एयरलाइन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हम इतना ज्यादा पोलिटिसाइज हो गए कि वो जी हाँ। एयरलाइंस आज दुनिया को रूल कर रही हैं, और हमारी जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है वो आज आप देख लें कि वो किस कदर अरबों रुपए खसारे में जा रही है। व्हाट आई बिलीव इज, एंड व्हाट माय रिसर्च एंड एनालिसिस टीम बिलीव इज, कि इंशाल्लाह हम इसको अगर सक्सेसफुल बिड विनर हम इसमें डिक्लेयर होते हैं, तो हम्म। इंशाल्लाह वी हैव द कैपेबिलिटीज टू रीग्रो एंड रीइंस्टेट द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, और इसको हम रीइंस्टेट करके एक प्रॉफिट बेयरिंग जो है इंस्टीट्यूशन में बदल देंगे। बट व्हाट माय कंसर्न इज कि आफ्टर प्राइवेटाइजेशन हम्म। स्टिल जो गवर्नमेंट है वो 49% शेयर जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के है वो ऑन करेगी, और जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है ये हम्म। टू द एक्सटेंट ऑफ 51% शेयर है। तो सही है। लाइक आप 51% शेयर लेके फिर आप एफर्ट्स भी 51% पुट इन कर सकते हैं। 49% तो फिर वही लोग होंगे, उन्हीं लोगों के शेयर होंगे, और उन्हीं लोगों का वो सारा बिछाया हुआ जाल होगा जिन्होंने 70s से लेके आज 2024 तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को इस सूरत हाल में पहुंचा दिया है। तो सर लेकिन ये तो फिर इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल जी। तो सर ये तो प्राइवेटेशन तो ना हुई, ये तो फिर एक तरह का एक जाल ही बिछाया जा रहा है और आप इस साजिश का हिस्सा बनने जा रहे हैं दोबारा। जब आपके इल्म में है कि इस कदर शेयर्स वो खरीदने के लिए दोबारा तैयार हैं, तो ये लोग कहाँ पनपने देंगे दोबारा उन लोगों को जो उसकी प्राइवेटेशन में शामिल होंगे? ये तो फिर उन्हें डिस्टर्बेंस का शिकार करके रखेंगे। सर बेसिकली देखें, ये बन जाएगी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से फिर आगे आप इसके शेयर्स मार्केट में फ्लोट करेंगे, और ये आप इसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब ये बनती है, तो फिर जब 51% शेयर्स का जो ऑनर होता है वो लाइक मेजोरिटीज अथॉरिटी वाली एक एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो। सही तो है। जो 51% जो शेयर्स हैं जिसके पास वो होंगे वो डिसीजन मेकिंग पावर पोजीशन में होगा, और सही वो है। पॉलिसी मेकिंग पावर पोजीशन में होगा। 49% अपना 49% का प्रॉफिट तो उनके साथ हमारा शेयर हो रहा होगा, लेकिन जो फैसले हैं वो मेजॉरिटी करेगी, और 51 मेजॉरिटी वाले के पास 51%। होंगे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह आपने गाड़ी की मिसाल दी है कि ठीक है, आपने कहा कि गाड़ी जो है वो आप ख़रीदते हैं और फिर आपके पास गाड़ी आती है, उसे आप अपने एंड से ठीक कर लेते हैं और फिर चलना शुरू हो जाती है। लेकिन गाड़ी ख़रीदते वक्त सर अगर आपको कोई ये बताए कि इस गाड़ी को मेरे पास जो है वो तकरीबन 10 साल हो गए और 10 सालों में इस गाड़ी ने मुझे कोई एक दफ़ा भी सुख नहीं दिया, तो मेरा पहला सवाल तो ये कि क्या आप उसे ख़रीदेंगे? कभी भी नहीं। दूसरी बात यह है सर कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब इसकी निजाकारी हो रही थी PIA की, तो ज़ुबैर साहब जो है आपके गवर्नर भी रहे सिंध के, इनको चेयरमैन बनाया गया था इस कमीशन का, निजाकारी कमीशन का। ये अपने बयान में बताते हैं कि 1987 से लेकर ये 2022 में इनका ये बयान रिकॉर्ड हुआ था। 1987 से लेकर 2022 तक इस पूरे दौरानिए में ये PIA ने हमें सिर्फ 1 साल नफ़ा दिया है, जो 1 साल था 2006 से 2007 का, यानी पूरा दौरानिया हमारा खसारे में गया है। तो क्या ऐसी खसारे में गई हुई एयरलाइन को सर खरीदना बेहतर है या कि गवर्नमेंट को प्रेशर देना बेहतर है कि भाई आप इस इदारे को बेहतर करें?
सर इसमें ये देखें कि बेसिकली हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे अवामिल थे, कौन सी ऐसी रीजंस थी जिनकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो कि वर्ल्ड लीडिंग एयरलाइंस में शुमार की जाती थी, जी हाँ। उसका इतना ज्यादा डाउनफॉल हुआ कि वो फॉर इयर्स एंड इयर्स वो लॉस में जाती रही। इसमें ऐसे कौन से मुहरकात थे, कौन सी ऐसी रीजंस थी? तो जी व्हाट हाँ। आई हैव एंड व्हाट माय टीम हैज फिगर्ड आउट टिल नाउ इज दैट कि जो हमारे पास अगर एक जहाज है और उसमें हमें 35 क्रू मेंबर्स की जरूरत है, जो उसको ऑल टुगेदर उसमें उसकी मेंटेनेंस, उसको फ्लाई करने के लिए उसमें अटेंडेंट्स 35 मेंबर्स की अगर हमें जरूरत है, तो इंस्टेड ऑफ हमने उस एक प्लेन के साथ 350 एम्प्लॉयज अटैच किए हुए हैं। हम्म। तो जब आपको जरूरत है 35 की और आपने अटैच किए हुए हैं और वहां पे आपने उनको नौकरियां दी हुई हैं 350 को, तो ये एक सबसे बड़ी रीजन है। दूसरी रीजन ये है कि पाकिस्तान, देखें बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास अपने जहाज ही नहीं है और उसने अपने वो वाले रूट आगे लीज पे दिए हुए हैं, और सही है। उस लीज पे दुनिया की मुख्तलिफ जो और एयरलाइन कंपनीज हैं वो उन रूट्स पे अपने जहाज उड़ा रही हैं, और पीआईए को सिर्फ और सिर्फ एक रूट फेयर, जिसको हम रूट चार्जेस कहते हैं, वो एक नॉमिनल सी अमाउंट मिलती है। सही तो है। अब आप देखिए कि आपने रूट्स खरीदे हुए हैं, आपके पास रूट्स हैं लेकिन आपके पास जहाज नहीं, सही आपके है। पास अमला है, आपके पास जहाज नहीं है। सही है। जैसे कि अभी आप यहां से देखें कि अगर मैंने पाकिस्तान से यूके में ट्रेवल करना हो, ब्रिटानिया, जी। तो मेरी जी। जो फर्स्ट चॉइस है, मेरी फर्स्ट चॉइस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होगी, क्योंकि जी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वो वाहिद एयरलाइन होगी जो विदाउट एनी कनेक्टिंग फ्लाइट और विदाउट एनी स्टे मुझे डायरेक्टली टू द यूनाइटेड किंगडम ले जाएगी। एग्जैक्टली। अगर मैं किसी भी और एयरलाइन में मैं जाके बैठूंगा, अगर स्टे मैं करना एमिरेट्स पड़ेगा। में जा रहा हूँ तो मुझे स्टे करना पड़ेगा, मैं टर्किश एयरलाइन में चला जाऊं, मैं सऊदी एयरलाइन में चला जाऊं, जी हाँ। मैं किसी भी और एयरलाइन में चला जाऊं, मैं कतर एयरवेज में चला जाऊं, मुझे लाजमी स्टे बात है, करना आप पड़ेगा। जो मेरी प्रेफर करेंगे वो पाकिस्तान एयरलाइन को करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होगी, लेकिन जब मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में बैठूं तो फिर मुझे वहां पे 4 4 दिन पुराना खाना मिले, हम्म। वहां पे जो मल्टीमीडिया सिस्टम है वो पता चलेगा ये तो 2 2 3 3 साल से बंद है। उसके हम्म। बाद हम उसकी लाइक कोई भी फैसिलिटी यूज करने लगे तो हमें बिल्कुल। पता चले कि ये जनाब जो है आ, ये काम ही नहीं कर रही। फिर उसके बाद हमारे जहन में ये भी डाउट हो, पॉलिटिशियंस ने इस महकमे को पॉलिटाइज किया, इतनी ज्यादा सियासी भर्तियां की गई कि इस जी हाँ। पूरे के पूरे महकमे का बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो सर मेरा जब सवाल एक ये है कि पाकिस्तान जो का आपने जिस सर हमले का पाकिस्तान आपने का जिक्र हम किया, मेरा जी आप जी सवाल I'm coming to उस्मान उस्मान I'm साहब, coming बात आपकी towards मैं your point। 1 मिनट में मैं आपका सवाल मेरे पास आ गया, आपका मौका जी आ जी गया। देखिए, जिस हमले को आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जब इतना कसीर हमला भर्ती है, तो जब आप इसकी निजकारी पे जाएंगे तो क्या ये हमला पाकिस्तान की निजकारी जो कंपनी इसको खरीदेगी उन्हें जीने देगा? आपको पता हमारे मुल्क में सर एहतजाज होते हैं, हमारे मुल्क में मतलब एक लाइन ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है। ये इन इतने सारे हमले को कहां लेके जाएंगे आप? सर इस हमले को हम यहीं पे रखेंगे, इनको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम इनको ट्रेन करेंगे, अपने हम्म। फ्लीट्स को हम इंक्रीज करेंगे, जो हम्म। तमाम रूट्स हमने आगे सब लीज किए हुए हैं उन रूट्स को हम वापस अटेन करेंगे और उनके ऊपर अपनी फ्लाइट्स उड़ाएंगे, और इंशाल्लाह इसी हमले से हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को वर्ल्ड लीडिंग एयरलाइन में दोबारा लेके आएंगे। तो इसकी बात यह है तादाद कि तो अभी कम उस नहीं हो हमले सकेगी सर? सर इसकी तादाद तो फिर सर भी कम नहीं हो सकेगी? सर इंशाल्लाह हम इनकी तादाद बढ़ाएंगे और हम अपने साथ जो हमारे जहाज हैं उनकी भी हम तादाद बढ़ाएंगे। ये जहाज खरीदने नहीं पड़ते, ये तमाम हम्म। के तमाम जहाज जो हैं ये लीज पे लिए लीज पे गए मिल होते जाते हैं। हैं, जी हाँ। ये डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट कंपनीज से ये लीज पे लिए गए होते हैं। तो बिल्कुल हम ऐसे ही। अपने जब उन रूट्स को रीऑक्युपाई करेंगे, उन पे दोबारा फ्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह हमें और लोग हायर करने पड़ेंगे। जो पहले वाले हैं वो कम पड़ जाएंगे, हाँ, लेकिन जो पहले वाले हैं उनको एक चीज इंश्योर करनी पड़ेगी, वो है कमिटमेंट, क्योंकि सही। अब वो सरकारी मुलाजिम नहीं रहे, अब सही है। वो एक प्राइवेटाइज ये इंस्टीट्यूट हो गया और एक प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम हो गए हैं। तो हम्म। प्राइवेट कंपनी जब पे करती है तो उसके रिटर्न में जो है आपकी सर्विसेज को भी चेक करती है, इंश्योर बिल्कुल। करती है और आपकी कमिटमेंट डिमांड करती है। अगर कमिटमेंट से वर्क करेंगे तो दे आर गुड टू गो, अगर कमिटमेंट से काम नहीं करेंगे तो फिर वो उनके लिए लाइक इस तरह हमारे पास उनके लिए कोई जॉब नहीं होगी। हम हम्म। केपेबल एनफ लोग रखेंगे, और दूसरा जीरो टॉलरेंस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हम रखेंगे कि हम्म। पाकिस्तान का एक, देखें गुलाम सरवर खान जो पाकिस्तान का हवाबाजी का हम्म। मिनिस्टर था, हम्म। उसने एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान में 90% जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस ही फेक हैं। जी हाँ, उसकी बिल्कुल ऐसे इस ही। एक स्टेटमेंट की वजह से खरबों खरबों रुपए का
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को और कौमी खजाने को नुकसान हुआ, तमाम यूरोपियन कंट्रीज ने हमारी फ्लाइट्स बैन कर दी। सर वो एक दफा बैंड नहीं हुई सर, हमारी फ्लाइट से दुख के साथ कहना पड़ता है तकरीबन 2 से 3 नहीं 4 मरतबा हमारी फ्लाइट्स बैंड हो चुकी हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। अब देखें, वजीर हवाबाजी जो है वो एविएशन का मिनिस्टर अगर ये बात करे और ये बेसलेस बात हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर हम हिसाब नहीं करेंगे और उस गुलाम सरवर खान को हम दोबारा कंधों पे बिठा के और उसको बगैर हिसाब के हम फील्ड में छोड़ देंगे, तो फिर लोग आपके इदारों के साथ इस तरह का काम करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह इसको हम इंश्योर करेंगे कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे जाके इसको अगर हम वी आर डिक्लेयर्ड एज अ बिड विनर, तो इंशाल्लाह हम इसको एक प्रॉफिट गेनिंग जो है इंस्टीट्यूट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर ये दिस इज नॉट लाइक ये उस्मान नहीं कह रहा या ये मेरी फर्द वाहिद की राय नहीं है। ऑफ कोर्स अगर हम बिड में जा रहे हैं या अगर हम इसको खरीदने का इरादा रखते हैं, तो इसके ऊपर हमने एक बड़ा एक्सटेंसिव सॉर्ट ऑफ होमवर्क किया होगा। इसके ऊपर हमने एविएशन एक्सपर्ट्स को एंगेज किया होगा। इसके ऊपर हमने सर्विस जी हाँ एग्जैक्टली प्रॉपर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो हमारी टीम ने बनाई है, जिसमें मायरे मईशत भी हैं, जिसमें एविएशन एक्सपर्ट्स भी हैं, जिसमें पायलट्स भी हैं और जिसमें बिजनेस माइंड रखने वाली एंटिटीज भी हैं जो कि मेरे साथ एज एन पार्टनरशिप इसमें एंटर हो रहे हैं। तो ये प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट है एंड व्हाट वी सी एंड व्हाट वी बिलीव इज कि इंशाल्लाह 3 से 4 साल में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन साउथ एशिया की सबसे बड़ी दोबारा एयरलाइन बन जाएगी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट अटेन करने वाली, प्रॉफिट बनाने वाली एयरलाइन बन जाएगी। सर खरीदने के बाद इसका नाम जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल ही रहेगा सर? जी, इसका नाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ही रहेगा जी, क्योंकि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। लेकिन जो मैंने बड़ा क्लियर कट जो है एक सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन से भी और मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन से भी जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है और जो मैंने लेटर भी लिखा है, कॉन्वर्सेशन तो फिर एक एक ओरल चीज होती है, लेकिन मैंने जो अपना ऑफर लेटर दिया है उसमें मैंने इन राइटिंग भी लिखा है कि जो हमारी फ्लाइट्स हैं उनको हम रीनेम करेंगे और वो जो फ्लाइट्स हैं वो इंशाल्लाह हम ये आज क्योंकि हम 22 मई 2024 पर भी हो रहा है, तो आज बाबा जी इलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की आज सालगिरह भी है, बर्थडे भी है। अच्छा। तो मैं आज के दिन ये आज के दिन मैं ऐलान करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें ये इज्जत दी तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो खादिम हुसैन रिजवी आगे जो भी 777 772 227 इस तरह वो सारी इंशाल्लाह उनको रीनेम किया जाएगा। ये कैटेगोरिकली मैं इसको इन राइटिंग भी कन्वे कर चुका हूँ। सही है। और जो लाइक ऑरली भी मेरी ये कॉन्वर्सेशन उनसे हो चुकी है। चलें, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि एक आलिम दीन और एक आशिक रसूल से आपने मंसूब किया। सर ये कि ये हमारे लिए भी फख्र की बात है और ये हमारे लिए भी एजाज की बात है, क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। जरूरी नहीं है कि कोई हमें पैसा दे जाए या हमें कोई पावर दे जाए, वो हमें जो एक मोहब्बत दे के गए हैं, जो एक मोहब्बत उजागर करके गए हैं, वो प्राइसलेस है। ये चीज है, ये एक मेरा इनसाइड मेरी थी, मेरे साथ जिसमें पार्टनर्स हैं उनके साथ मैंने डिस्कस किया। उन्हें मैंने कहा कि मेरी और पार्टनरशिप में एंटर होने की कोई और शर्त नहीं है, मेरी सिर्फ एक शर्त है, वो ये शर्त है कि फ्लाइट्स को हम इस तरह रीनेम करेंगे और दे ऑल उन्होंने सब ने इसको एग्री विद किया। तो इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। और ये छोटी एक और बात है कि इन रीसेंट पास्ट मैंने कुछ स्टेटमेंट्स सुनी। उन स्टेटमेंट्स में कहा गया कि जनाब नामूस रिसालत के ऊपर अगर धरना हुआ है, कोई सिट इन हुआ है और मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई मार्च हो गया है, तो इनको पैसे कौन देता है, इनको खाना कौन देता है? तो वो बाबा जी हमें बता गए हुए आला हजरत का कलाम, लाइक के देता है कौन, देने को मुंह चाहिए, देने वाला हमारा प्यारा सच्चा नबी। तो वो तो बात कर रहे थे कि आपको खाना कौन देता है, आप तो एयरलाइन ही उनके नाम कर रहे हैं। ये एक साइलेंट मैसेज है उनके लिए कि तुम्हें खाने की पड़ी हुई है और हम यहाँ पे इंशाल्लाह दुनिया की बड़ी एयरलाइन उसी शख्स के नाम पे कन्वर्ट कर। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सर एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि जुबैर साहब की जो गवर्नर सिंध थे निजीकारी कमीशन के चेयरमैन, उनका स्टेटमेंट है कि 2006 से 2007 वाला साल जो है हमें वो फायदे में रहा है, खाली 1987 से लेकर इंटिल 2024 तक। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर 2006 और 2007 वाला जो साल था ये जमहूरियत का साल नहीं था,
ये आमरीत का साल था। तो क्या सर मैं इस उनकी स्टेटमेंट से ये समझूं कि हमारे मुल्क में जो इदारों ने तरक्की की है, जो मईशत ने तरक्की की है, बदकिस्मती से सर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में तरक्की नहीं हुई और हमारे यहाँ जो है वो डिक्टेटरशिप में तरक्की हुई है, इस बात से ये समझा जाए? नहीं सर, बेसिकली हमने हमने डेमोक्रेसी ना आज तक देखी है, ना हमने डेमोक्रेसी को टाइम दिया है। आप देख लें, आप अपनी जो जब से आपका मुल्क आजाद हुआ है, आप देखेंगे कितनी देर आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स चली हैं और कितनी देर मार्शल लॉ चला है। दूसरी बात, अब जब कैटेगोरिकली आप बात कर रहे हैं 2006 और 2007, बेसिकली जब परवेज मुशर्रफ आया और उसने टेक ओवर किया, तो उसका एक बड़ा एक्सटेंसिव सॉर्ट ऑफ उसका मंसूबा था कि करप्ट पॉलिटिशियंस को खत्म कर देना है। सबसे पहले पाकिस्तान उसका मोटो था और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो इस तरह की रिफॉर्म्स जो है वो उस वक्त भी जो है वो टेबल पे आई और डिस्कस हुई। और उस वक्त फिर जो है सर्विंग जो हमारे जनरल्स हैं और सर्विंग और अदर ऑफिसर्स हैं, उनको इस तरह के डिपार्टमेंट्स में डिप्यूट किया गया और उनको चलाने के लिए कहा गया। तो उस वक्त हमने प्रॉफिट जो है अर्न किया। प्रॉफिट तो आज भी अर्न कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सर अगर जर्नल आए और प्रॉफिट हमने अर्न किया तो फिर बात तो वही आ गई ना सर कि हमारी डेमोक्रेसी जो है ये अर्न करने के लायक नहीं है। और जो बात आपने कही है सर, हम तीसरा जो है टन्योर जो गुजार रहे हैं। अब हमारी पिछली अगर हुकूमतें देखें तो वजीर आजम अगरचे हमारा नहीं रहा, लेकिन आपके 3 इलेक्शन सर प्रॉपर हो चुके हैं, यानी 15 साल आपकी जमहूरियत को पिनपते हुए मुकम्मल हो गए। तो सर हम 15 सालों में भी तो कुछ हासिल नहीं कर सके। नहीं सर, इनमें मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा यहाँ पे आपसे। ये जिस चीज का नाम हमने जमहूरियत रखा हुआ है ना, अगर ये जमहूरी मुल्कों में जाके बताएं ना कि ये सिचुएशन है और इसको हम जमहूरियत कहते हैं, तो वो हमारे ऊपर हंसेंगे सर। जिस दिन पाकिस्तानी कौम ने डेमोक्रेसी देख ली, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स देख लिए और अपने राइट्स का उनको पता चल गया, उस दिन इनको पता चलेगा कि 76 साल हम तो एक पिंजरे में बंद रहे हैं, हमें कैद करके रखा गया। तो मैं देखेंगे फिर ये खूबी हमें कब आएगी? अब मुझे सर नियर फ्यूचर में और ड्रेस्टिक सिचुएशन होती हुई नजर आ रही है, मुझे और ज्यादा हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे कोई डेमोक्रेसी फ्लरिश करती हुई नहीं नजर आ रही। बेसिकली देखें, अगर मैं हूं और मुझे अभी चांस मिले कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे कहे कि आओ हमारे साथ बैठो, हम तुम्हें अकोमोडेट करेंगे, तो मैं एज अ पॉलिटिशियन लेफ्ट राइट नहीं देखूंगा कि और पॉलिटिशियंस भी हैं, मैं उनकी जो है कमर में छुरा घोंप रहा हूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं अपना वक्ती फायदा करूंगा। दिस इज द सिचुएशन विद द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। जिस पॉलिटिकल पार्टी को जब भी चांस मिला है उसने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और अपने ओपोनेंट्स की पीठ में छुरा घोंपा है और जाके एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा है और एस्टेब्लिशमेंट ने फिर उसको अपने मीन्स के लिए इस्तेमाल किया है। जब एस्टेब्लिशमेंट आपको लेके आएगी, एस्टेब्लिशमेंट आपको सामने लाएगी, झुरलू इलेक्शन के नतीजे में आपकी गवर्नमेंट बनेगी, तो फिर आप कोई भी इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं होंगे। फिर आपकी पोजीशन 49 वाली होगी, 51 वाली नहीं होगी। अभी भी जो गवर्नमेंट है उस आपको पता है कि जैसे गवर्नमेंट आई है, हर बंदे को पता है कि फॉर्म 45 और था, 47 और है, आपको हर बंदे को पता है कि इस इलेक्शन में PMLN जो है वो चौथे नंबर पे थी, पहले नंबर पे PTI और दूसरे नंबर पे तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान थी। तो जब एक बच्चे को इस चीज का पता है, मुकाबला PTI और TLP में था, तो PTI और TLP कहीं पे नजर नहीं आ रहे और PMLN की आपने पकड़ के गवर्नमेंट बना दी है, हुकूमत भी बना दी है। सॉरी टू से दैट, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते, इसको पिक एंड चूज कहते हैं और इसको सॉफ्ट मार्शल लॉ, सिविलियन मार्शल लॉ कहते हैं। तो सर ऐसा भी तो देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि अभी तक आपको इलेक्शन के जरिए आने नहीं दिया जा रहा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्शन के जरिए आपको आने नहीं दिया जा रहा और इतना अरसा गुजर चुका है। आपने जैसे खुद कहा कि जब भी कोई बुलाता है तो वो दूसरी पार्टी के कमर में छुरा घोंप कर खुद जो है वो बैठ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट की गोद में। तो कल आपको मौका मिला तो हो सकता है आप भी ऐसे ही करें। सर देखिए, हमारे ऊपर तो इल्जाम लग रहा है 2016 से कि 2016 से कि हमें एस्टेब्लिशमेंट बैक करती है। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 2016 के बाद जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने बैक किया वो पूरे के पूरे मुल्क के ऊपर हुकूमत करके चले गए, हुकूमत करके वजीर आजम से उतर के जेलों से भी आजकल जेलों में है। और उनके बाद वाले जो जेलों में थे, जिनको एस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त कहते थे एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी है, आज कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी है, आज वो फॉर्म 47 के नतीजे में गवर्नमेंट पे बैठे हुए हैं। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट 2016 से हमें यूज कर रही है, उस यूज करने के बाद हमने जेलें भी देखी हैं, हमने डंडे भी खाए हैं, हमने एंटी टेररिज्म के जो चार्जेस भी फेस किए हैं, हमने पूरी की पूरी जमात भी अपनी जो है बैन करवा ली,
हमने हमने जनाब सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस देख ली, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिस्ट्रिक्शंस देखी, हमने प्रिंट मीडिया रिस्ट्रिक्शंस देखी, और उसके बाद आज पूरे का पूरा इलेक्शन लड़के बैठे हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में एक प्रोविंशियल असेंबली की हम सीट जीते हैं। तो क्या जो एस्टैब्लिशमेंट की बैक्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके नतीजे इस तरह के आते हैं? उनके नतीजे इस तरह के आते हैं कि वो रात को 1-1 लाख वोट से हार रहे होते हैं और सुबह 1-1 लाख वोट से वो जीत जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी तो चेक कर लिया पाकिस्तान के तमाम इदारों ने कि जनाब इनको फंडिंग कहाँ से आ रही थी, कहाँ से कौन इनको सपोर्ट कर रहा था, और हर जगह पे जनाब आंसर उनको 0 ही मिला, नो ही मिला, और उनको फिर वही जो है बाबा जी वाली बात ही उनको मिली कि अगर तुम सारी जिंदगी मेरे ऊपर 1 रुपया भी साबित कर दो तो कब्र से निकाल के मुझे लुटा। अल्लाह। उस्मान साहब, एक पैसा भी। जी मांगर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं दोबारा, बीच में ये बात हमारी चल निकली थी। सर, अर्ज ये है कि क्या आपकी नज़र में निजीकारी मसले का हल है सर? वैसे आपकी नज़र में हर चीज़ को हम निजीकारी की तरफ लेके जा रहे हैं सर। बेसिकली हमारे जो इदारे हैं वो इतने जो है इनकेपेबल हैं, इतने वहां पे याश ट्रस्ट हमने एक एटमोस्फेयर जो है वो प्रोवाइड कर दिया है अपने ऑफिसर्स को कि अब आप पॉसिबल नहीं है कि आप मुल्क मजीद इन इदारों को बर्दाश्त कर सकें। देखिए, अगर मेरी आमदन है 3 रुपए और मेरा महीने का खर्चा है 13 रुपए, तो मैं 3 रुपए तो मैं कमा लूंगा, जो ऊपर वाले 10 रुपए हैं वो मैं कर्जा लेके अपना गुजारा करूंगा, और वो हर महीने बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कोलैप्स कर जाऊंगा। सेम इज द सिचुएशन विद द पाकिस्तान एट द मोमेंट कि हमारी जो आमदन है वो 3 रुपए है, हमारा खर्चा 13 रुपए है, और जब खर्चा 13 रुपए है और फिर 10 रुपए हम हर महीने IMF से लेते जा रहे हैं और वो आगे आगे इंक्रीज होता जा रहा है, आपके हमारे बच्चों के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है और इकोनॉमी हमारी जो है वो क्रैश करती जा रही है। तो सर जो इसका सोल्यूशन है वो सोल्यूशन यही है। देखें, आफ्टर प्राइवेटाइजेशन नाम उसका PIA ही रहना है। देखें, आपने PTCL को प्राइवेट, यही हाल था, PTCL जो है वो आपका लॉस में जा रहा था, अरबों रुपए के खसारे में था, आपने उसको प्राइवेटाइज किया, नाम उसका आज भी PTCL ही है, ठीक है, लेकिन आज वो अरबों रुपया मुनाफा कमा रहा है और उस मुनाफे से टैक्स पाकिस्तान के जो आपके खजाना है उसमें जा रहा है। सेम विल बी द केस विद द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग टू गिव द बिड और दैट इज व्हाई आई एम एडवोकेटिंग द प्राइवेट प्रोसेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। ऐसा नहीं है। आई डोंट नो कि अभी मेरी बिड का क्या बनना है, इधर आई विल बी शॉर्ट लिस्टेड, माई कंपनी विल बी द शॉर्ट लिस्टेड कंपनी और नॉट, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें एडमिट करना पड़ेगा। और जो इदारा खसारे में है, देखिए गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपके जहाज उड़ाती रहे। देखिए जो कतर एयरवेज है, कतर एयरवेज को कतर की हुकूमत नहीं उड़ा रही, एमिरेट्स को उनकी हुकूमतें नहीं उड़ा रही, उसमें लोगों के शेयर्स हैं। जब उनके शेयर्स हैं तो फिर वो अपनी क्वालिटी, अपनी सर्विसेज को उसका बेटर किए हुए हैं, और जब वो बेटर किए हुए हैं तो वो प्रॉफिट अर्न करके अपनी गवर्नमेंट को ही इन रिटर्न उसके वो टैक्सेस दे रहे हैं। सेम विल बी द केस विद द इंस्टीट्यूशन जो कि यहाँ पे प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान स्टील मिल तो आपकी बंद पड़ी हुई है कितने सालों से, मैंने तो आपकी पिछले 25, 26, 30 सालों में पाकिस्तान स्टील मिल चलती हुई नहीं देखी, लेकिन स्टील मिल बंद है और अरबों रुपए हर महीने की आप तनख्वाह दे रहे हैं। कौन सा मुल्क तनख्वाह दे रहा है? जो मुल्क अरबों रुपए हर महीने कर्जा लेता है। तो ये तो एक इदारा है और इस तरह के पता नहीं कितने इदारे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट एट ऑल बैड थिंग। देखें कि PTCL वैसे ही चल रहा है, लोगों के फोन भी चल रहे हैं, PTCL अपनी सर्विसेज बेटर कर रहा है और आज पूरे मुल्क में लोग PTCL टैक्स भी दे रहे हैं। मैं समझ गया आपका, जी आपका मौक़िफ़ आ गया कि प्राइवेटेशन जो है वो इसका हल है। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा सर, ये बताइए कि आपको पता है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल पर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं कितनी सर? 2020 से लेकर 2024 तक का ये जो घनौना ख्वाब जिसको कहते हैं ना, ये 4 साल हमारे पर PIA के लिए घनौना ख्वाब साबित हुए हैं सर। 88 अरब से 2021-22 से 88 अरब से हमारा खसारा शुरू हुआ, इंटिल इस वक्त हम 2024 में सर 680-690 अरब के खसारे में जा रहे हैं सर। इस खसारे का प्राइवेटेशन के बाद होगा क्या सर? सर देखें, अगर खसारा है तो खसारे के साथ साथ PIA के
एसेट्स भी हैं। पीआईए के पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, पीआईए के पास बहुत सारे एसेट्स हैं कि जिनको आप सेटल करके इस खसारे को आप जीरो कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, करने वाला कोई हो तो। तो सर पीआईए अगर के आप पास वो ऐसी ऐसी जिस तरह प्राइम बाहर लोकेशन। ममालिक में होटल्स हैं पीआईए के, सर बहुत सारे होटल्स हैं कई ममालिक में और बड़े वीवीआईपी होटल्स हैं, आप उन्हें अगर बेच देंगे सर, तो बेचने के बाद आपका तो जो खसारे में ये रकम चली गई, तो आप अपने क्लाइंट्स को फिर कहां रखेंगे? फिर आपको किराए पे होटल लेने पड़ेंगे। नहीं सर, हम उनको बेचेंगे नहीं। हम सही। हम उनको प्रॉपर ऑपरेशनल सिचुएशन में लेके आएंगे, कंडीशन में लेके आएंगे, और सही है। उससे हम पैसे मजीद कमाएंगे। और सही है। बहुत सारे एसेट्स हैं जो डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं अपनी लाइबिलिटीज को कट ऑफ करने के लिए। सही है। देखें, अगर मैं पीआईए खरीद रहा हूं तो आई एम बाइंग द गुड एंड बैड थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं गुड चीजें जो है उनकी बिड कर दूं और जो लाइबिलिटीज है बेनिफिट्स को बिड कर दूं और लाइबिलिटीज को एक्सक्लूड कर दूं। ऐसा नहीं सही हो है। सकता। बेनिफिट है जो लाइबिलिटीज है ये साथ साथ चलेंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हम कट ऑफ कर लेंगे। इसके ऊपर एक प्रॉपर प्रोसेस है, इसके ऊपर प्रॉपर एक होमवर्क है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, और जो कि लाइक गवर्नमेंट के अंदाजे और हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदाजे और हैं। सही है। जो मेरी टीम ने या हमारी टीम ने जो इसके ऊपर वर्क किया है, जो फिजिबिलिटी तैयार की है, वो और है। तो हमने उनके साथ अपना एक वर्किंग शेयर कर दी है, उन्होंने हमारा कर दिया है। अब ठीक ये है। एक प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन है प्रायर टू द बिड ठीक है। प्रोसेस। ठीक उससे है। पहले अब देखते हैं कि वो अपने उस प्रोसेस के ऊपर स्टिक करते हैं या अपनी रिसर्च के ऊपर जो है उस बिड को आगे लेके चलते हैं, या जो हमने या मेरे अलावा जो 8 कंपनीज जा रही हैं उन्होंने भी तो अपनी प्रॉपर फिजिबिलिटी तैयार। किया होगा। मेरे से तो बहुत बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने भी प्रॉपरली इसके ऊपर होमवर्क किया होगा। अभी देखना ये है कि हमारी बनाई हुई फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के ऊपर जो है रिलाई किया जाता है, या जो आगे उन्होंने अपने से बनाई हुई है उसके ऊपर रिलाई किया जाता है। तो उसको अभी सारा कंपैरिजन होगा, वो स्टैटिस्टिक्स जो है उनको मेंटेन किया जाएगा। लेकिन सर एट द मोमेंट जो मैं जिस पोजीशन में हूँ, मैं ये कहने की पोजीशन में हूँ कि अगर एक चीज बिक रही है और मौके के ऊपर उसके 9 खरीदार बैठे हुए हैं, तो वो इतनी बुरी चीज नहीं। सर बस इतना मैं मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका, आपने बड़ा टाइम दिया। हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब करे और आपका जो नेक ख्वाब है हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर हो, वो आपके लिए भी बेहतर हो, क्योंकि हम दुआ करते हैं कि किसी भी तरह हमारा मुल्क जो है, ये जो कमज़ोर मईशत है, इसको तरक्की मिले। और आपकी ये मिसाल बहुत समझ आने वाली मिसाल है कि पीटीसीएल पाकिस्तान के नाम ही से चल रहा है, और न सिर्फ ये कि लोगों के फ़ोन चल रहे हैं, उल्टा वो टैक्स भी दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत में इजाफे का सबब बन रहा है। और अगर इसकी भी निजकारी हो जाती है तो लाजमी बात है ये भी एक इदारा ऐसा बनेगा जो टैक्स देगा और जो पाकिस्तान की मईशत में एक बेहतर इकदाम होगा। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें आपको कामयाब फरमाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने ज्वाइन किया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब अर्ज़ है।